हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 9वीं विषय गणित त्रैमासिक परीक्षा को लेकर भी फाइनली वीडियो आ चुकी है और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है क्योंकि आपको एक एक प्रश्न का आंसर यहाँ पर मिलने वाला है। इसलिए आपका गणित का पेपर है, थोड़ा सा आपको कठिन भी लगेगा लेकिन उस कठिन को हम सरल बना देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो और बहुत से स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर लेना। तो चलिए यहाँ पर आपको देख लेते हैं सभी। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 है जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो सबसे पहला सही विकल्प कौन सा है? इनमें से अपरिमेय संख्या है। तो इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है? √23 या फिर √225 या 49.38328। तो इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी, ये आपको सही पता लगाना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा √23 यहाँ पर अपरिमेय संख्या है। इसके बाद में है दूसरा, दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव एक संख्या होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगी, परिमेय, अपरिमेय, कभी अपरिमेय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है अपरिमेय, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद में तीसरा, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो यहाँ पर आपको देखना है कौन सी अपरिमेय संख्या है। इसका आंसर जो है आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है क्योंकि जिससे हम आपकी तैयारी चेक कर सके आपकी तैयारी किस लेवल की है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वो है चौथा, शून्य बहुपद की घात है। तो चौथा प्रश्न हमारा शून्य बहुपद की घात है। तो यहाँ पर एक या कोई पूर्ण संख्या या फिर परिभाषित नहीं। तो और इसके बाद में चौथा दवाल ऑप्शन है 0। तो इन चारों में से सही आंसर कौन सा है? चारों में से सही आंसर है 0 यहाँ पर, क्योंकि शून्य बहुपद की जो घात होती है वो शून्य होती है। इसके बाद में है अगला प्रश्न देख लेते हैं, पांचवा। तो y बराबर 3x प्लस 5 का क्या है? एक अद्वितीय हल है या केवल 2 हल है या फिर अपरिमेय रूप में अनेक हल है या फिर कोई हल नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो सही वो है अपरिमेय रूप में अनेक हल है। इसके बाद में छठवा, बिंदु 0,4 स्थित होगा। तो यहाँ पर x अक्ष पर, y अक्ष पर या फिर मूल बिंदु पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वह वाला y अक्ष पर होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने सभी 6 ही प्रश्नों के आंसर देख लिए हैं और ये आपके 6 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। तो यहाँ पर दूसरे में आपको क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो सबसे पहला प्रश्न कौन सा है? सबसे पहला प्रश्न है 2π एक संख्या है। तो 2π कौन सी संख्या है? परिमेय या अपरिमेय? तो यहाँ पर इसमें आपको भरना है अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपको अपरिमेय भरना है। अगर जिनको लिखना नहीं आता है उनके लिए भी हमने सभी आंसर लिख रखे हैं। और इसके बाद में दूसरा है 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। तो 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या कौन सी है? -√6 है संख्या है। तो इसमें आपको बनना है -√6। इसके बाद में है तीसरी कौन सी है? 3 घात वाले को बहुपद कहा जाता है। कौन सा बहुपद कहा जाता है? त्रिघात बहुपद कहा जाता है। तो इसमें आपको क्या बनना है? त्रिघात बनना है। और इसके बाद में चौथा है 2 पदों वाले बहुपद को कहा जाता है। तो 2 पदों वाले बहुपद को क्या कहा जाता है? शेषफल कहा जाता है। 2 पदों वाले बहुपद को शेषफल कहा जाता है। इसके बाद में पांचवा है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस क्या होगा? तो प्लस में यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा शेषफल। तो यहाँ पर इसमें आपको क्या बनना है? शेषफल यहाँ पर आपको बनना है। इसके बाद में निर्देशांक अक्ष तल को भागों में बांट देते हैं। तो किस भागों में बांट देते हैं? चतुर्दाश भागों में बांट देते हैं। तो यहाँ पर इसमें आपको क्या भरना है? चतुर्दाश आपको इसमें से भरना है। इसके बाद में हम तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न कौन सा है? जिसमें आपको सत्य और असत्य चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है समीकरण के दोनों पक्षों के समान शून्यतर संख्या से गुणा या भाग दिया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर आपका ये सत्य आंसर रहेगा। इसके बाद में दूसरा है 2 घरों वाले एक घात समीकरण को रेखीय समीकरण कहते हैं। तो ये भी सत्य है। तो ये भी इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा मूल बिंदु में भुज एवं कोटि दोनों शून्य होते हैं। तो तीसरा वाला भी सत्य है। तो यहाँ पर इसका आंसर भी सत्य हो जाएगा। इसके बाद में बाय अक्ष में भुज शून्य नहीं होता है। तो ये आपका चौथा वाला जो है वह असत्य है। इसके बाद में एक्स अक्ष में कोटि हमेशा शून्य होती है। तो यहाँ पर पांचवा वाले का आंसर क्या आएगा? पांचवा वाले का सत्य रहेगा।
इसके बाद में छठवा वाला, तो छठवें वाले का आंसर देख लेते। प्रत्येक बहुपद एक द्विबहुपद होता है, तो ये बिल्कुल असत्य है, तो यहाँ पर आपका असत्य इसमें करना है। तो इस प्रकार से हमने रेगिस्तान देख लिए और सत्यासत्य भी देख लिए आपके 6 नंबर रेगिस्तान और 6 नंबर ये। तो यहाँ पर हमारा 12 नंबर का कंप्लीट और हो चुका है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं। तो आगे आपको क्या करना है, आगे आपको सही जोड़ियों का मिलान करना है। तो सही जोड़ियों को हमने सभी सही जोड़ियों को मिलाकर रखा है आपके लिए। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, तो एक शब्द या एक वाक्य के जो उत्तर है, जो प्रश्न है, उन सभी के उत्तर भी हमने लिख रखे हैं, जिससे कि आप जल्दी और कम समय के अंदर अपनी पूरी तैयारी कर सकें। और इसके बाद में मैं एक बार आपको प्रश्न बता देता हूँ कौन कौन से प्रश्न हैं, फिर इसके बाद में हम आपको ये सभी सॉल्यूशन उपलब्ध करा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो ये जो आपको सवाल देखने को मिलेंगे छोटे छोटे। इसके बाद में हम और आगे देख लेते हैं। इसके बाद में जो आगे के प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, जिसमें क्या पूछा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक अपरिमेय संख्या है। कैसा है? परिमेय संख्या है। और इसके बाद में है दूसरा अथवा वाला है, संख्या पद्धति क्या है। इसके बाद में नवा वाला है, द्विघाती बहुपद क्या है। और अथवा में क्या है, द्विघाती बहुपद का उदाहरण लिखिए। इसके बाद में त्रिपद वाले बहुपद का उदाहरण लिखिए। और इस प्रकार से आपको बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी प्रश्न आपको और इसकी पूरी पीडीएफ, साथ में आपको इसका पूरा सॉल्यूशन कैसे देखना है, चलिए मैं आपको बता देता हूं, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल पर आना है। जैसे आप गूगल पर आओगे तो यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है, स्टडी ग्रो। तो जैसे ही आप स्टडी ग्रो यहाँ पर लिख दोगे, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है किस प्रकार से लिखना है स्टडी ग्रो। ऐसे लिखने के बाद में आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको वेबसाइट देखने को मिलेगी studygrow.com करके। तो इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन कर लोगे, ओपन करने के बाद में जो वेबसाइट है कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करना है तो छात्रों इसी वेबसाइट पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है कक्षा 9वीं गणित त्रैमासिक पेपर के संबंध में आर्टिकल। तो यहाँ पर आपको क्लास 9th जो आपका मैथ का पेपर होने वाला है उसके संबंध में आर्टिकल ढूंढना है, फुल सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। और यहाँ से आप अपने सभी क्वेश्चन और उनके आंसर देख सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए इस वेबसाइट पर और अपना सॉल्यूशन देख लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन ये जो आपको नमूना प्रश्न पत्र बताया है, इसकी पूरी तैयारी करके आपको जाना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।